15वीं शताब्दी में यूरोप के साम्राज्य भारत के लिए एक नया मार्ग खोजना चाहते थे। स्पेन और पुर्तगाल प्रमुख साम्राज्य थे जिन्होंने भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के लिए कई यात्राएं शुरू की। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा ने 8 जुलाई 1497 को 4 जहाजों और 170 नाविकों के बेड़े के साथ लिस्बन से रवाना हुए। लगभग 10 महीने की यात्रा के बाद वास्को डी गामा 20 मई 1498 को कैलिकट पहुंचे और उन्होंने यूरोपीय लोगों के लिए भारत के लिए समुद्री मार्ग खोल दिया। नवंबर 1509 में अफोंसो डी अल्बुक्युर्क पोर्चुगीज इंडिया के गवर्नर बने। 25 नवंबर 1510 को पुर्तगालियों ने विजयनगर साम्राज्य की मदद से बीजापुर सल्तनत को हरा दिया और गोवा को बीजापुर सल्तनत से जीत लिया। गोवा पोर्चुगीज इंडिया का राजधानी बना और आगे जाकर गोवा न केवल पोर्चुगीज इंडिया बल्कि एशिया के सभी पुर्तगाली कॉलोनीज का भी राजधानी बना। भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी ताकत में बढ़ रहे थे और इस ताकत के सामने पुर्तगाली की ताकत बहुत ही ज्यादा कमजोर थी और इस वजह से पूरे भारत को जीतने की पुर्तगाल की महत्वाकांक्षा भी समाप्त हो गई। पुर्तगाल केवल गोवा, दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली तक ही रह गए। आगे जाके भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से स्वतंत्र हुआ, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्र अभी भी यूरोपीय नियंत्रण में थे, जैसे फ्रेंच के तहत पौंडीचेरी और पुर्तगालियों के तहत गोवा, दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली। 1954 में पौंडीचेरी फ्रांसीसी शासन से मुक्त हुआ। अब सवाल पोर्चुगल और उनके कॉलोनीज पर था। गोवा में स्वतंत्रता आंदोलन 20वीं सदी की शुरुआत से ही चल रही थी। ट्रिस्टाओ डे कुन्हा ने 1928 में गोवा कांग्रेस कमेटी का गठन किया। राम मनोहर लोहिया, ट्रिस्टाओ डे कुन्हा, पुरुषोत्तम काकोडकर और लक्ष्मीकांत बेवरे जैसे कई नेताओं ने 1946 में पुर्तगालियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए और आजाद गोमंतक दल और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवंस जैसे संगठन पुलिस स्टेशनों और सरकारी भवनों पर हमले कर रहे थे। 27 फरवरी 1950 को भारत और पुर्तगाली सरकार ने पुर्तगाली कॉलोनीज के भविष्य के बारे में चर्चा की। पुर्तगाल ने साफ मना कर दिया कि वो भारत सरकार को अपने कॉलोनीज वापस करेंगे और इस वजह से आगे उन्होंने किसी और चर्चा में प्रवेश भी नहीं किया। 11 जून 1953 को भारत ने लिस्बन से अपना राजनयिक मिशन वापस ले लिया और अगले साल 1954 में भारत सरकार ने गोवा से भारत की यात्रा पर वीजा प्रतिबंध लागू कर दिया। दादरा और नगर हवेली में पुर्तगाली अधिकारियों पर नियमित हमले होते रहे और 11 अगस्त 1954 तक पुर्तगालियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और दादरा और नगर हवेली भारत के कब्जे में आ गया। पुर्तगाल ने संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और संयुक्त राष्ट्र ने भारत से कहा कि वो इस मुद्दे को शांति से हल करे, न कि मिलिट्री एक्शन के माध्यम से। लेकिन 24 नवंबर 1961 को एक भारतीय यात्री नाव साबरमती वो एंजेदीव द्वीप के पास से गुजर रही थी। पुर्तगालियों को डर था कि यह नाव भारतीय सैनिकों को लेकर जा रही है और पुर्तगाली सैनिकों ने नाव पर गोलाबारी की, जिसमें से एक यात्री की मौत हो गई और इस घटना के बाद पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ और पुर्तगालियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की मांग उठी। इसलिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन ने ऑपरेशन विजय की घोषणा की और फिर 11 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश किया और वो राजधानी पनाजी की ओर बढ़ रहे थे। 18 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने एंजेदीव द्वीप पर कब्जा कर लिया और उसी दिन दमन और दीव पर भी कब्जा हो गया था। अगले दिन 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाल ने गोवा में आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा में 451 ईयर्स के पुर्तगाली शासन का अंत हो गया और फिर यह भारत में पुर्तगालियों का अंत था।